ये थोड़ा सा हम लोग किए भी हैं। जैसे ये n है ना, इसको यूज़ करेंगे किसके लिए हम लोग? नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स के लिए। p इसको यूज़ करेंगे प्राइम नंबर्स के लिए, है ना। सेम z इसको यूज़ करेंगे हम लोग इंटीजर्स के लिए, है ना। z प्लस ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। सेम z माइनस निगेटिव इंटीजर्स के लिए। अच्छा, q किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग? रैशनल नंबर के लिए। रैशनल नंबर्स के लिए। अच्छा, q प्लस क्या करेंगे यूज़? q प्लस को यूज़ करना हम लोग को पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स के लिए। पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स के लिए। q माइनस यूज़ क्या करेंगे हम लोग? निगेटिव डेसिमल नंबर्स के लिए। इसको नोट कर लो। सेम इसको हम लोग यूज़ करेंगे किसके लिए? तो LCM ऑफ A एंड B। LCM ऑफ A एंड B। सेम इसको यूज़ करेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B। ठीक है, ये सिंबल यूज़ करना हम लोग को फॉर लिस्ट इंटीजर। सेम ये सिंबल यूज़ करना हम लोग को फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। इसके लिए हम लोग ऐसा भी यूज़ करते हैं, सॉरी इसके लिए, है ना। अच्छा, ये जो सिंबल है ये किसके लिए है? फॉर डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई नंबर जो है अगर वो रैशनल है ना, तो उसका क्या हम लोग कर रहे थे? सॉरी, अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसका हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड कर रहे थे। ये कर रहे थे ना हम लोग। जैसे मान लो कि कोई नंबर है √3, तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √3, और इसका रिजल्ट कितना आता है? 3, जो कि कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। हम लोग को पता है कि जो रैशनल नंबर है उसको इन डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। उसको लोग PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर इसको Z भी
लिख सकते हो, है ना। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है कि Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो या तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा, या तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो एक कंडीशन है कि हम लोग अगर किसी रैशनल नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, है ना, तो उस केस में हम लोग को ये दो चीज़ों को फॉलो करना है। पहला कि P और Q ये दोनों बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1.2, ये एक नंबर है 1.2। 0.2 इसका कौन सा पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, और 1 इसका कौन सा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है ना। तो इसको अगर हम लोग P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो अजूम क्या कर लेंगे हम लोग कि 1.2 जो दिख रहा है हम लोग को, बेसिकली इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 12/10 के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये तो बहुत सिंपल नंबर है, ये हम लोग को पता है कि ये नंबर जो है ऑलरेडी ये रैशनल नंबर है ना, क्योंकि ये जो है डेसिमल फॉर्म में है और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर है। अब मान लो कोई नंबर मेरे पास अगर ऐसा है कि सपोज करो कि 1.2222 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर, है ना।